रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम रिलीफ को तरस रहे हैं। मार्केटों में मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं, जिसने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। फल सब्जियां सब पहुंच से दूर हो चुके हैं। बचत बाजारों में भी कुछ खास रिलीफ नहीं मिल रहा। छुट्टी के रोज सस्ते संडे बाजार खरीदारों के लिए उम्मीद की एक वाहिद किरण दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में शहरी सस्ते संडे बाजारों का रुख कर रहे हैं। बाजारों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से, जो कि हमें अपडेट करेंगे। हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज अली ने, सियालकोट से शहजाद अहमद ने, रावलपिंडी से उमर आसिफ ने और लाहौर से अंस जफर ने। तो सबसे पहले जानेंगे इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज, आप बताइए वहाँ पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, तो उस महंगाई का जिन जो है हैदराबाद में भी बेकाबू था। माह सयाम शुरू हो चुका था। माह सयाम के बाद सिंध हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए थे कि माह सयाम में जो है वो शहरियों को सस्ते जो चीज़ें हैं, अशिया खुदनोशी हैं, रोज़मर्रा जो इस्तेमाल होने वाली हैं, उनको जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो ज़िले इंतज़ामिया ने एफर्ट्स लिए हैं। हैदराबाद के दो जो तहसीलें हैं, जिसमें लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 मुस्तफ़ा ग्राउंड में और दूसरी जो सस्ती बाजार लगाई गई है वो लगाई गई है सिटी में एक्सपो सेंटर नूरानी बस्ती में। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर नूरानी बस्ती में मौजूद हूँ। इस वक्त सुबह का वक्त है, मगर जो है अब काफ़ी स्टॉल यहाँ पर खुल चुके हैं। तकरीबन 12 से ज़ायद स्टॉल्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं। जो मार्केट में चीज़ें आवाम को महंगी मिल रही हैं, इस बाजार में उनको 15 से 20% जो है वो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल में होने वाली अशिया खुदनोश है वो यहाँ पर कम मिल रही है। यहाँ पे आपको बताएं कि आटे के स्टॉल लगाए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर की जानिब से भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर जो है 648 रुपए में 10 किलो आटे का थैला जो है वो दिया जा रहा है। जबकि जो चक्की वाला, जो फ्लोर मिल वाला आटा है, वो मार्केट में 1350 रुपए में फरोख्त हो रहा है, मगर यहाँ पर जो है 1200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। उसके अलावा गोश्त है, मार्केट में 750 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। इस सस्ती बाजार में 570 रुपए में गोश्त जो है फरोख्त किया। इसी तरीके से मुख्तलिफ सब्जियां भी हैं, वो भी जो है मार्केट से यहाँ पर सस्ती मिल रही है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि ये बाजार सिर्फ माह सयाम में नहीं बल्कि मुसलसल ये लगाई जाए, ताकि जो है जो महंगाई है उससे जो है हमारी जान छूट जाए और हम जो कमाते हैं, खास करके दिहाड़ीदार तबका, ये जहाँ पर जो सस्ती बाजार लगाई गई है, यहाँ पर 95% जो है दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है वो यहाँ पर बिल्कुल लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है और कुछ हद तक रिलीफ है, कुछ सस्ती चीजें मिल रही हैं बाजारों में। रावलपिंडी का रुख करते हैं, हमारे साथ उमर आसिफ वहां से मौजूद हैं। उमर, बताइए रावलपिंडी के एतवार बाजार क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, कितना डिफरेंस है आम मार्केट में और इन बाजारों में अशिया की कीमतों में? जी बिल्कुल, देखिए महंगाई का जो असर है वो रावलपिंडी वालों पे भी नजर आ रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कमेटी चौक के पास मौजूद एक इतवार बाजार में। अगर इस इतवार बाजार की सूरत हाल देखी जाए तो नंबर 1 की यहाँ पे अभी तक किसी भी फल फरोश और सब्जी फरोश को जो रेट लिस्ट है, सरकारी रेट लिस्ट ताहाल फराम नहीं की गई। जो यहाँ पे खरीदार आ रहे हैं उनकी जानिब से शिकवा सामने आ रहा है कि जो ए क्वालिटी की चीज़ है वो नहीं मिल रही और दाम जो है वो मार्केट से कुछ ज़्यादा है। तो दूसरी जानिब जब हमने दुकानदारों से ये के सामने आवाम का शिकवा रखा कि कि आवाम का कहना है कि जो क्वालिटी है उसमें फर्क आ रहा है, तो दुकानदारों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नंबर 1 रेट लिस्ट ही अभी तक फराम नहीं की गई जो जिला इंतजामिया है, तो हम जो रेट है वो इस टाइम फिक्स करें। और दूसरी जानिब जो रेट हमें दिए जाते हैं वो इतने होते ही नहीं है कि हम ए क्वालिटी की चीज ला सके। अगर इस बाजार की बात करें तो एक कमेटी चौक के पास मौजूद है, जो शहर का वस्त बनता है। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो जो दरमियाने तबके से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पे आते हैं, मजदूर और दिहाड़ीदार यहाँ पे आते हैं। अभी बाजार की सूरत हाल देखें तो ज्यादातर स्टॉल जो हैं फलों के, सब्जियों के, वो खुल चुके हैं। इक्का दुक्का ग्राहक भी जो है वो आना शुरू हो गए, लेकिन शिकवा यही सामने आ रहा है कि रेट भी जो है वो बाजार के जितने ही इतवार आम बाजारों जितने इतवार बाजार में लिए जा रहे हैं, और जो क्वालिटी है चीज की वो दर्जा दोइम तो मौजूद है, लेकिन दर्जा अव्वल जो है वो किसी सूरत नहीं मिल रही। दूसरी जानिब जो TMA के है लोग हैं या जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे कोई खासा चेक भी नजर नहीं आ रहा। जी
ठीक है, एक तो दर्जा अव्वल की चीज़ मिल नहीं रही, दर्जा दोम की जो चीज़ है उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सियालकोट का रुख करेंगे और वहाँ पर हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहजाद, ये बताइए सियालकोट में कितने संडे बाज़ार लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लगे हैं और वहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं? जी देखें, सियालकोट की सूरत हाल दीगर शहरों से कदरें मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर सियालकोट की इंतज़ामिया की जानब से रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने के लिए ना तो कुछ सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है और ना ही कोई इतवार बाज़ार कायम किया गया है, बल्कि शहरियों को जो है ग्राम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। और इनका पूरा फोकस इस वक्त जो मुफ्त आटा स्कीम है उस पर है। 1,500 से ज़ायद जो मुलाजमीन और मशीनरी है वो मुफ्त आटा स्कीम में अंगेज है, जिसका फ़ायदा जो मुनाफा हो रहा है वो मार्केट में उठा रहे हैं और शहरियों से माने रेट वसूल कर रहे हैं और शहरी मजबूरन अशिया ज़रूरिया खरीदने के लिए वो जो मनमाने रेट देने पर मजबूर हैं। ये जो आटा यहाँ पर मुफ्त शहरियों में तकसीम किया जा रहा है, मार्केट में सरकारी आटे का रेट है 1160 रुपये 10 किलो आटे का थैला, लेकिन मार्केट में आटे का थैला आसानी से दस्तयाब ही नहीं है। और जिन दुकानदारों के पास सरकारी आटे का थैला जो नरम मुकर्रर किए गए हैं 1160 रुपये, वो 1400 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं किसी जगह भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शहरियों को महंगे दामों जो है अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। 40 लाख से ज़ायद आबादी वाला ये ज़िला सियालकोट है। 5,20,000 जो खानदान है वो इस मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि दीगर जो 35 लाख से ज़ायद शहरी हैं उनके लिए कोई सस्ता आटा स्कीम नहीं है और ना ही कोई बचत बाज़ार कायम किया गया है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक हफ़्ता कबल अगर देखा जाए तो जो सब्जियां और जो फल थे वो कुव्वते ख़रीद में थे, लेकिन अब वो रेट उनके 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और वो कुव्वते ख़रीद में शहरियों से दूर हो गए हैं। अगर केले की बात की जाए तो केला एक हफ्ते कबल सियालकोट में 90 रुपये से लेकर 150 रुपये आसानी से दस्तयाब था, जो कि अब 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह दीगर फल और सब्जियाँ भी जो है वो अवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं और शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि रमज़ान मुबारक में कम से कम आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई बचत बाज़ार कायम किए जाएँ ताकि उनको अशिया ज़रूरियाँ वहाँ से आसानी से दस्तयाब हो सके। अगर गोश्त की हम बात करें तो मार्केट में जो मीट है वो उनकी दुकानें फिंगर टिप पे गिनी जा सकती हैं, वहाँ पर भी 1400 यानी सियालकोट वालों के लिए फिलहाल कोई सस्ता बाजार और इस किस्म की सहूलत दिखाई नहीं दे रही। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शहजाद। मजीद भी आपसे हम जानेंगे। लाहौर की बात कर लेते हैं। अंस जफर हमारे साथ मौजूद है। अंस बताएगा, महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी की पहुंच में जो बुनियादी ज़रूरत की अशियाँ हैं वो दूर हो चुकी हैं। संडे बाज़ार एक वाहिद कुछ हद तक रिलीफ देने का जरिया है। क्या लाहौर में संडे बाज़ार लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में अशिया ख़ुरोनोश और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी के लिए लाहौर की ज़्यादातर आवाम जो है वो संडे बाज़ारों का रुख करती है। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक इतवार बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जियों के और मुख्तलिफ अशिया ख़ुरोनोश के रेट्स जो हैं वो कदरे बेहतर हैं शहर की दूसरी मार्केट से। यहाँ पर जो चीनी है कुछ स्टॉल से मिल रही है वो 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिली, जबकि वो आम मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिली। उसके अलावा यहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो मुख्तलिफ फल हैं स्ट्रॉबेरी है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी का 280 रुपये फ़ी किलो यहाँ रेट चल रहा है, जबकि वो मार्केट में 350 से ऊपर मिल रही है। उसके अलावा केला यहाँ पर 300 रुपये किलो दर्जन के हिसाब से मिल रहा है, जबकि मार्केट में कल केले का रेट 400 से ऊपर था। सेब की कीमत भी 400 से ऊपर थी और यहाँ पर कदरे बेहतर है, रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को। यहाँ पर आवाम को जो सेब है वो भी 300 से 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दिया जा रहा है, दर्जा अव्वल का सेब है। उसके अलावा आलू और प्याज और दीगर जो सब्जियाँ हैं उनके रेट्स भी यहाँ पर कदरे बेहतर हैं। आलू की कीमत यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलू 70 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहरियों की तो शहरियों से हमारी गुफ्तगू हुई थी। शहरी जो हैं वो काफ़ी इस रिलीफ पर खुश भी हैं, मगर कुछ शहरी जो हैं वो नाला दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन कीमतों में मज़ीद रिलीफ दिया जाए और जो क्वालिटी है चीज़ों की वो भी चेक की जाए। जी ठीक है, यानी मजमूई तौर पर मुख्तलिफ शहरों की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से आम मार्केटों में प्राइस कंट्रोल पर कोई ख़ास कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संडे मार्केटों में कुछ हद तक रिलीफ शहरियों को दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आप तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। हैदराबाद से इम्तियाज़ अली, सियालकोट से शहजाद अहमद, रावलपिंडी से उमर आसिफ और लाहौर से अंस जफर हमारे साथ मौजूद थे।